रामपुर नाम का बहुत सुंदर गांव था। चारों तरफ हरियाली थी। नदी और झरने की वजह से गांव की शोभा और भी निखर आई थी। उसी गांव में हरिया और बंसी नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। हरिया भगवान को बहुत मानता था, जबकि बंसी बहुत मेहनतू था। एक बार बंसी हरिया से, भाई हरिया, काश हमारे पास भी खेती के लिए जमीन होती, हम खूब मेहनत करते और बहुत अच्छी फसल उगाकर खूब पैसा कमाते, प्रार्थना करके। भाई क्या करें, हमारी किस्मत में कहाँ खेती बाड़ी लिखी है। बस दूसरों के खेतों में मजदूरी करो और अपना गुजारा करो, यही है हमारे भाग्य में। हाँ भाई बंसी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई ना कोई उपाय बताए। अगर कोई खेत मिल जाए खेती के लिए तो अच्छा है। तभी रामपुर के बड़े जमींदार लक्ष्मण राव उन दोनों की बातें सुनकर वहां आते हैं। ये बंशी, ये हरिया, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। क्या तुम दोनों सच में खेती करना चाहते हो? हाँ लक्ष्मण चाचा, खेती करना तो चाहते हैं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन चाचा, आप भी तो जानते ही है कि हमारे पास कहाँ कोई खेत है जो हम खेती कर पाए। हमारे भाग्य में तो आप जैसे बड़े जमींदारों के खेतों में मजदूरी करना ही लिखा है, प्रार्थना करके। तभी जमींदार कुछ सोचता है और कहता है, देखो बंशी, पिछले कई वर्षों से तुम हमारे खेतों में मजदूरी करते आ रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हें खेती करना भी अच्छे से आता है। हाँ लक्ष्मण चाचा, अभी तो खेतों में मजदूरी करते करते मेरा तजुर्बा अच्छा हो गया है खेती में। सही बात है। हम दोनों चाहें तो खुद अकेले ही खेती कर सकते हैं और बहुत अच्छी फसल उगा सकते हैं, प्रार्थना करके। बस यही तो मैं चाहता हूँ। अरे दरअसल बात यह है कि तुम दोनों जानते ही हो कि गांव में सबसे ज्यादा जमीन मेरी ही है और इसीलिए हर साल बहुत सारे खेत जोतने के बाद भी कुछ खेत रह ही जाते हैं। हाँ चाचा, पिछली बार भी आप अपने बाकी के 6 खेतों तक पहुंच ही नहीं पाए थे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम दोनों उनमें से एक खेत को जोतो और फसल उगाओ। लेकिन चाचा, लेकिन कुछ नहीं, तुम दोनों मेरे एक खेत में खेती कर रहे हो, बस। अगले दिन से बंसी खेत में मेहनत करने लगता है ताकि वो अच्छी फसल उगा सके। लेकिन हरिया सिर्फ मंदिर में जाकर प्रार्थना करता कि उसकी फसल ज्यादा उगे। और हरिया मेरे दोस्त, थोड़ी मदद तो कर दे भाई खेत जोतने में। मेरे भाई, मैं हर रोज मंदिर में पूरे 1 घंटे तक प्रार्थना करता हूँ कि हमारी फसल अच्छी उगे। अरे भाई, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। ना भाई ना, मुझे पूरा विश्वास है हमारी फसल सबसे अच्छी उगेगी, वो भी प्रार्थना करके। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर गए। फसल काटने का समय आ गया। भाई हरिया, अपनी फसल तो सबसे अच्छी उगी है। उगेगी भी कैसे नहीं, पूरे 4 महीने रोज 1 घंटा बिताया है मैंने मंदिर में प्रार्थना करके। दोनों सारी फसल बाजार में बेच आते हैं। उनको बहुत पैसा भी मिलता है उस फसल का। देख भाई हरिया, हम मुनाफे का 1/4 हिस्सा लक्ष्मण चाचा को देते हैं और बाकी आधा आधा बांट लेते हैं। अरे भाई, लक्ष्मण चाचा तो ठीक है, लेकिन बाकी के मुनाफे का ज्यादा हिस्सा तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? तुमसे ज्यादा मेहनत तो मैंने की है, फिर भी मैं आधा आधा मुनाफा बांटने की बात कर रहा हूँ। भाई, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। पूरे 4 महीने मैंने मंदिर में प्रार्थना की है भगवान से और इसीलिए फसल अच्छी उगी है। भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता दोस्त। जब दोनों इस उलझन को सुलझा नहीं पाए तो यह मामला सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, एक काम करो, तुम दोनों को मैं अनाज से भरी हुई एक बोरी देता हूँ जिसमें कंकड़ भी मिले हुए हैं। कल तुम दोनों इसमें से अनाज और कंकड़ अलग अलग करके लाना, फिर मैं निर्णय करूंगा, ठीक है? बंसी और हरिया
अनाज की एक एक बोरी लेकर घर आए। आज तो चाहे पूरी रात ही क्यों न बीत जाए, अनाज से सारे कंकड़ अलग करने ही पड़ेंगे। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस अनाज की बोरी में जितने भी कंकड़ है कृपया करके अलग कर दीजिए। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है और सुबह दोनों बोरियां लेकर मुखिया के पास पहुंच जाते हैं। बंसी, ये लीजिए मुखिया जी, जांच कर लीजिए। बंसी, बहुत अच्छा किया है तुमने। कुछ गिने चुने ही कंकड़ बचे हैं इसमें। और हरिया, तुम्हारी बोरी तो दिखाओ। लीजिए मुखिया जी, चेक कर लीजिए। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, अभी तो एक भी कंकड़ नहीं बचा होगा इसमें। अरे भाई, तुमने कुछ किया ही नहीं क्या? बोरी तो वैसी की वैसी ही है कंकड़ के साथ। ये कैसे हो गया? देख हरिया, भगवान भी उसी की ही मदद करते हैं जो कुछ मेहनत करते हैं। फसल का ज्यादा हिस्सा तो बंसी को ही मिलेगा। और इस तरह हरिया भी समझ जाता है कि भगवान भी मेहनत करने वाले व्यक्तियों की ही मदद करते हैं।